अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रेमीश्वर की पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो आदर पूर्वक पढ़ा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे सम्मान में, जबकि सबके सर झुके हुए हैं। आत्मा में पढ़ो प्रभु, ये सब खड़े हुए हैं। आज इनको समझ, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य दे और इस वचन को समझने की शक्ति दे प्रभु। तेरे अंत समय में ये वचन, यह सेवा सिर्फ दुल्हन के लिए रखा हुआ है और वही दावेदारी करेगी, तेरा वचन कहता है। इसलिए प्रभु, वह इस बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं और विशेष करके अंधकार की सारी शक्तियां जो कि मन से, हृदय से वचन को चुरा ले जाती हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए। और इस घर के चारों प्रभु तेरा ज्वाला में तलवार चाहते हैं, तो इस वचन की रक्षा करना, क्योंकि आपका वचन ऐसा है जैसा आपने कहा है, जो मेरे मुख से निकलता है बिना पूरा हुए वापस नहीं आता। जिस काम को करने के लिए वो गया है, उस काम को पूरा करता है। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने प्रभावशाली वचन को देकर आज हमें तृप्त करें, हमारी शरीर पर आत्मा को मजबूत करें। शारीरिक में कोई निर्बलता है तो चंगाई दें, प्राण में कोई कमजोरी है तो शुद्ध करें, आत्मा में कोई गंदगी है तो उन्हें पवित्र करें। यारे पिता, तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कृपया करके आप बैठ जाइए। सभी तैयार हैं? सुनना चाहते हैं? कितने ने आज प्रार्थना करके आए हैं प्रार्थना करके? आज प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। परमेश्वर अभी यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देने के बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है फसलों की भरपूरी आए, लोग अधिकारी से हमसे कलेक्ट हो जाएं। तो मैंने आपको ग्रुप में कुछ भाई के द्वारा कुछ बातों को आपको जिक्र किया था, बताया था कि सप्ताह में एक दिन आते हैं चर्च, कितने दिन, और 2-3 घंटे भी अगर प्रभु को नहीं दे पाए तो क्या मसीह है? सही है ना? हम 11 से लेकर के 2 बजे तक या 3 बजे तक प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं, एक सप्ताह में एक दिन, तो क्या फिर हम किस बात में बोलते हैं कि हम मसीह हैं? और उसके अलावा देखिए, ग्रुप में वीडियो जा रहा है, यही वचन का प्रचार जा रहा है वहां पर, ताकि लोग सुनेंगे, समझेंगे। जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए है ये चीज, लेकिन जो आ सकते हैं सक्षम है वो तो कम से कम आए। अरे अभी दुनियादारी में कदम रखने का टाइम नहीं है। हम तो आपको यहाँ पर विशेष करके भविष्यवाणी नहीं, चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, इन सब बातों को साइड करके और दुल्हन रूपी वचन, मतलब दुल्हन रूपी वृक्ष का पुनः स्थापित करने के लिए बता रहे हैं और आपको स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयारी कर रहे। बोले हालेलुया। समझ आ रही है? अन्य अगर चंगाई पाना है, मुर्दा जिंदा होते हुए देखना है, तो बहुत सारे चंगाई प्रचारक हैं, अब उनके पास में जाकर चिन्ह चंगे चमत्कार पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष करके उद्धार का जो प्रोसेस है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। आप चंगाई पाकर फिर से बीमार हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं, लेकिन याद रखिए, अगर एक बार आपने उद्धार पा लिया, प्रायश्चित करके, ये भी खो सकता है, नहीं खो सकता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें आप बने रहे तो सचमुच में स्वर्ग राज्य में जाएंगे। बोले हालेलुया। इसलिए इस कदर आपको इन बातों की शिक्षा दी जा रही है। ओरिजिनलिटी में आपको, ओरिजिनल सुसमाचार में आपको इसलिए लाया गया ताकि देखिए, आप और हम नाकाबिल थे, लायक नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमको क्या बनाया? लायक बनाया, काबिल बनाया, ताकि हम इस सुसमाचार को पाए। नहीं तो सैकड़ों चर्च पाए जाते हैं, हजारों चर्च पाए जाते हैं, 45,000 डिनोमिनेशन पाए जाते हैं, वहां तो स्टेप की बातें नहीं। आज आपको सुनने को यह मौका मिलेगा कि संस्था के अंदर क्या चीज है।
संस्था के अंदर क्या चीजें हम आपको क्यों रोकते हैं वहां पर, या परमेश्वर का वचन क्यों वहां पर जाने से आपको रोकती है। हम रोकेंगे तो बात अलग हो जाएगी, है ना। परमेश्वर का वचन आपको इस बातों के लिए साफ साफ स्पष्ट तौर पर मना करता है कि क्यों संस्थागत नहीं होना है, क्यों संस्था में नहीं जाना है। हम क्या पढ़ रहे थे? वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलोइयों की शिक्षा को मानते हैं, जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, अतः क्या कर? मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर हाँ, अपने मुट्ठी तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। एक और चांस, एक और मौका परमेश्वर उस कलीसिया काल को देता है और कहता है कि तू क्या कर? मन फिरा। मन फिराना मतलब गुनाहों से तौबा करना, पापों से तौबा करना, गलती कामों से क्या करना? परमेश्वर की हजूरी में आना, परमेश्वर के सानिध्य में आना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना। बोले हालेलुया। कुछ बातें समझ में आ रही है? अतः मन फिरा और क्या बोला? नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अपने मुख की तलवार से उनके साथ में क्या करूंगा? लड़ूंगा। जिस कानों वह सुन ले कि, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जी, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। और कोई नहीं जानेगा। बोलिए हालेलुया। तो आइए थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग इस वचन में, और इसके गहरी बातों को हम लोग पढ़ते हैं। क्यों प्रभु ने इन कामों को बोला? बोलिए हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि परमेश्वर उनको हर समय लोगों से छुड़ाता है। वे लहू के द्वारा बाहर निकलते हैं, वचन के द्वारा पवित्र ठहरते हैं, और जल के बपतिस्मे के द्वारा आगे बढ़ते हैं और आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। उसके बाद में आगे चले जाते हैं इस प्रकार। तो बिलाम ने क्या किया? बिलाम ने इस्राएल से व्यभिचार करवा डाला था। क्या आप जानते हैं कि ठीक उस शारीरिक व्यभिचार की आत्मा ही संस्थागत धर्म के अंदर पाई जाती है। कौन सी आत्मा? संस्थागत अंदर, संस्थागत धर्म के अंदर ये व्यभिचार की आत्मा पाई जाती है। मैंने कहा था कि व्यभिचार की आत्मा ही संस्था की आत्मा है। किसकी आत्मा? आप जाना चाहोगे? जाना चाहोगे? अरे भाई हम नहीं कह रहे, ये तो नबी ने कह चुका है। मैं तो आपको इसको थोड़ा सा, ये तो गाढ़ा जो चीज है उसको थोड़ा सा पतला करके आपको पिला रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये 7वां काल का भविष्यवक्ता नबी का मैसेज है जो हम आपको दिए जा रहे हैं। हम अपने तरफ से इसको बना कर नहीं लाए। मैं इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये दुल्हन को समर्पित है। आमीन। किसको समर्पित है? और सब व्यभिचारी आग के झील में जाएंगे। मालूम है कि नहीं आपको?
पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद में और 22 अध्याय उसका 15 पद में, है ना? 21 का 15, 22 का 8, ऐसा है क्या? ये सब अपने अपने स्थान में होंगे, आग की झील में होंगे। ये पढ़िए क्या लिखा है? परंतु डरपों को और अविश्वासियों, सुनिए सुनिए मेरी बात को सुनिए ध्यान से। पिछले दिनों में हमारे भाई ने किसी से बात किया तो उन्होंने क्या बोला पता है? जवाब क्या आया कि वहां पर मामा का घर है, वहां पर चाचा का घर है, हम जाएंगे तो हमको क्या बोलेंगे? अरे क्या फर्क पड़ता है चाचा मामा काका कोई क्यों ना बोले, उनके लिए बहरे बन जाओ, उनके लिए अंधे बन जाओ। आप अगर उनके चक्कर में रहे, इधर लिखा है वचन में कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। आपका उद्धार खो रहे हो, मनुष्य को डर करके, मनुष्य का भय मान करके क्या खो रहे हो? बहुमूल्य मोती खो रहे हो, अनमोल खजाना को ठुकरा रहे हो। क्यों? कोई लोग समाज को देखते हैं, कुछ लोग ग्राम को देखते हैं, कुछ लोग अपना वो गिरोह जो बनाए हुए रहते हैं उसको देखते हैं, कुछ लोग धर्म कर्म को देखते हैं, कुछ लोग इस प्रकार की बातों को देख करके क्या कर रहे हैं? ठोकर खा रहे हैं। ठोकरों को लगना अवश्य है, लेकिन हाँ उस मनुष्य के कारण जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अगर इन बातों से आपको ठोकर लगती है तो आप नीचे रहोगे, ऊपर नहीं जाओगे। अगर इन सब चीजों को साइड करके अगर आप परमेश्वर के संग चलने के लिए तैयार होते हो तो आप ऊपर रहोगे, नीचे नहीं रहोगे। बोले हालेलुया। हम क्या गीत गाते हैं? एक गीत गाते हैं ना, पापियों को छोड़ देगा, धर्मियों को ले जाएगा। हालेलुया। इनको लेके जाएगा जो यीशु के लहू से धुले हैं, जो वचन के द्वारा शुद्ध हुए हैं और बपतिस्मे के द्वारा पवित्र हुए हैं और उसके बाद आत्मा से भरे, उनको परमेश्वर अपने संग में लेकर के जाएगा। तो क्या लिखा है? परंतु डरपों को और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों टोनहों और मूर्ति पूजा को और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। एक दिन फेसबुक की फ्रंट में एक पिक्चर सामने आया। जब उसको बटन ऑन करके देखने से कितने एक्टर्स हैं, सब ने फेफड़े का कैंसर, किसको गला कैंसर, किसको मस्तिष्क का कैंसर, किसको ब्रेन हेमरेज, ऐसा हो के मरे। सारे एक्टर लगभग जो मरे, कोई ब्लड कैंसर में मर रहा है, कोई फेफड़े का कैंसर में मर रहा है, कोई लीवर डैमेज होने से मर रहा है। इधर फिल्म एक्टर वाले जो है ना, ये सब क्या लिखा हुआ है? ये लोग दुनिया को क्या कर रहे हैं पता है? धोखा दे रहे हैं। जो होता नहीं, इमेजिन करते हैं ना, जो होता नहीं वो काल्पनिक का लिखा हुआ है। जो वहां पर यहाँ संसार में होता नहीं वैसा उधर। और लोग क्या करते हैं, हमारे प्रिय भाई बहन लोग उनके पिक्चरों को देख करके प्रभावित हो जाते हैं और वैसा ही हेयर स्टाइल। एक समय आया था, क्या इधर वाला ऐसा है ना, तेरे नाम, क्या नाम, उससे पहले आया था दिल वाले। सबका हेयर स्टाइल देखो, इधर थोड़ा थोड़ा सा क्या कर देते थे, कटिंग कर देते थे, ऐसा बाल। सब अजय देवगन बनते फिर रहे हैं, बहने तो फिर एकदम काजोल बनते फिर रही है। कहाँ जाओगे? इधर क्या लिखा है? अरे उनको देखकर रोल मॉडल नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपका रोल मॉडल है। बहनें अगर रोल मॉडल अपनाएंगी तो यहाँ का सारा को देखिए, मरियम को देखिए, रिबका को देखिए, हन्ना को देखिए, ये सब रोल मॉडल है आपके लिए। दबोरा को देखिए, रूत को देखिए, ये सब आपके लिए रोल मॉडल। इन्होंने क्या किया उसको ध्यान दीजिए, इन्होंने जो किया वही कीजिए, तब आप उधर जाएंगे। क्योंकि हमारा पुरखा ने जो किया उसे हम करेंगे, तब जा पाएंगे। तो क्या लिखा है? और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। जी हाँ श्रीमान, जो आग और गंधक से जलती रहती है। देखिए क्या लिखा है,
और सब व्यभिचारी आग के झील में अपने अपने स्थान में होंगे। यही है वह जो परमेश्वर संस्था के विषय में सोचता है। यह दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु, जी हाँ श्रीमान, यह बड़ी वेश्या और उसकी पुत्रियां आग के झील में होंगी। मैंने बताया था एक दिन आपको, अगर रोमन कैथोलिक चर्च वेश्यावृत्ति में है तो उसके जितने पुत्रियां हैं, अभी देखिए एक और न्यूज आया है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, पता है आपको हमारे इंडिया में सब क्या खोज रहे हैं? सभी जगह में क्या बोलते फिरते हैं पता है? यहाँ के लोग खोदते हैं तो मंदिर ही क्यों मिलता है? ये तुमने मंदिर बना के उधर नीचे धस गया हो तो मंदिर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? सोना थोड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा? सोना थोड़ी मिलेगा। अगर देखा जाए तो वास्तविक मामले में अलास्का कितने लोग जानते हैं? अलास्का सिटी नाम सुने? अलास्का सिटी, उसका बैरो शहर में सूरज ढल चुका है और अब यह अगले 60 दिनों तक रात रहेगी वहां पर। कितने दिनों तक? 2 महीने तक। यहाँ के लोग अब सीधा 22 जनवरी 2026 को ही सूरज देख पाएंगे। यह कुदरत का एक अनोखा चक्र है जिसे पोलर नाइट कहते हैं। अलास्का में एक शहर है जिसका नाम है बैरो शहर है, जहां पर 60 दिन के लिए अंधेरा होगा। कितने दिन के लिए? आगे चलिए चलते हैं थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, देश दुनिया के जिक्र करना बहुत जरूरी है। UAE जमीन पर चांद बना रहा है। कहां पर? सोचिए जरा सा, उन लोगों ने उनका जो हाई टेक्नोलॉजी का बढ़ोतरी की है, ग्रोथ की है, वो जमीन पर चांद बना रहे हैं। कहां पर? और सऊदी अरबिया उधर आसमान में स्काई स्टेडियम बना रहे हैं। सही है कि गलत है? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मैंने पिछली बार आपको बताया था एक और वहां पर हवाई यात्रा होटल है, सारा फैसिलिटी है। दिन में एक राउंड चक्कर लगा के आपको क्या करेगा, वो 12 घंटे में आपको जमीन पर लैंड करेगा। वहां पर आप थिएटर सारा चीज का मजा ले सकते हैं। मैंने बताया था ना, स्काई होटल है वहां पर, सब चीज का मजा वहां ले सकते हैं। ऐसा युग आ रहा है। तो इन लोग क्या कर रहे हैं? सऊदी अरबियन उधर आसमान में स्काई स्टेडियम बना रहा है। चीन ऊपर में उड़ने वाला कार बना लिया। चीन ने क्या किया? ऊपर में उड़ने वाला कार बना लिया। और हमारे इंडिया के लोग ताजमहल में मंदिर ढूंढ रहे हैं। जमीन खोद रहे हैं, मंदिर ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? इन लोग ऊंचे ऊंचे उड़ रहे हैं और इधर के लोग नीचे नीचे जा रहे हैं। बड़ा विचित्र है। सब लोगों ने क्या सोचा? ऊंचाई में कुछ होना चाहिए, और ऊंचाई में वास्तविक में सब कुछ है। नीचा क्या है? इधर नासा वैज्ञानिक ने खोजते खोजते नीचे क्या पाया पता है? नरक की आवाज। क्या पाया? इधर नीचे, जितना नीचे चले जाओगे उधर नरक है, अधोलोक है। ऊपर जाने के लिए आपको इधर बुलाया जा रहा है। बोलिए हालेलुया। तो समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ वचनों को हम आगे देखते चले जाएंगे। तो क्या पढ़ रहे थे? देखिए, ये बड़ी वेश्या और उसकी पुत्रियां आग की झील में होंगी। नामधारी संस्थाएं, नामधारी कलीसियाएं परमेश्वर की नहीं है। किसकी नहीं है? वे ना तो कभी परमेश्वर की रही है और ना ही कभी परमेश्वर की रहेंगी। यह तो एक बुरी आत्मा ही है जो परमेश्वर के लोगों को पुरोहितों के शासकीय तंत्र और जन साधारण में विभाजित कर डालती है। यह आत्मा बुरी आत्मा है। देखो परमेश्वर ने क्या बोला उस वक्त। एलिया भविष्यद्वक्ता जब था तो 400 पुजारी एक प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे थे। 400 नबी क्या कर रहे थे? एक ही जैसे भविष्यवाणी कर रहे थे। कहां पर? यहोशापात का जगह में इनको भी बोला गया। नहीं, राजा अहाब के जगह में एलिया जब था। तो परमेश्वर ने क्या बताया मीकाया के समय में? तेरे इन 400 नबियों में झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई। क्या बोलने वाली? इसलिए सब एक जैसी बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कोई और तो होगा जो सच्चाई का प्रचार करता हो। हालेलुया। मैं वहां तक स्थिर नहीं रहा, मैं वहां तक स्थिर नहीं रहा जहां तक दूर दृष्टि गई, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दूर दृष्टि के लिए बनाया। बोलिए हालेलुया। हमारे टीम वालों ने
चिन्ह चंगाई चमत्कार दर्शन भविष्यवाणी इतना में सीमित हो गए और मुझे जिस प्रकार का फटकार मिली मैं तो और कुछ नया सोचने लगा, प्रभु मेरे लिए कुछ अलग है क्या, इनसे कुछ और कुछ हटकर है क्या। ये वाला सुसमाचार है मेरे पास, बोलिए हालेलुया। समझ में आ रहा है। और इसी को बोलते हैं इन टाइम मैसेज, आखिरी समय का संदेश। चंगाई हो ना हो, छुटकारा हो ना हो, लेकिन याद कीजिए परमेश्वर के विचार में अगर आप आ गए और ये उद्धार ग्रहण कर लिए, यीशु के नाम का बपतिस्मा वाला उद्धार को ग्रहण कर लिए, डेफिनेटली श्योर सुनिश्चित हो जाए कि आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे। बोलिए हालेलुया। अगर जीवन सही रहा तो कंडीशन आगे जाते हैं। और इसलिए यह एक बुरी आत्मा ही है जो लोगों से अलग करती है। यही है वह जो संस्थाएं और नामधारी कलीसियाएं करती हैं और स्वयं अपने को संस्थागत करने में वे अपने आप को परमेश्वर के वचन से अलग कर लेते हैं और अपने आप को आत्मिक व्यभिचार में फंसा डालते हैं। अपने आप को संस्थागत कर लेने के लिए परमेश्वर से वो लोग दूर चले जाते हैं और आत्मिक व्यभिचार में फंस जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टेंटाइन राजा ने लोगों को विशेष त्योहार व उत्सव प्रदान किए थे। क्या क्या त्योहार? वे पागान धर्म के पुराने ही त्योहार थे जिनके कलीसिया, एक जगह में लिखा हुआ है कलीसिया में, अगर आप पढ़ेंगे तो कोई त्योहार के बारे में कोई फैसला न करे लिखा है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? त्योहार मनाना शुरू किए थे। और कॉन्स्टेंटाइन नामक राजा ने उनको क्रिसमस का त्योहार दिया था, ईस्टर का पर्व दिया था। कलीसिया से नए नाम रखवा दिए गए थे अथवा कुछ मामलों में मसीही धार्मिक कार्यकलापों को लेकर उन्हें पागान के समारोह व उत्सव के द्वारा बिगाड़ डाला गया था। उत्सव के, त्योहारों के, पर्वों के मानने से कलीसिया बिगड़ गई। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वहां मिक्सिंग हो। पवित्र आत्मा जब वहां पर काम कर रहा है तो पवित्र आत्मा को खुश करने वाली बातें नहीं रहेगी, तो पवित्र आत्मा वहां पर रहेगा क्या? पवित्र आत्मा वाली जगह में अगर नंगा नाच होता रहेगा तो वो रहेगा क्या? या तो आग, जैसे कि शुरू में क्या होती थी, जब उन्होंने व्यभिचार किया तो मूसा ने क्या किया? पत्थर की पट्टियां फोड़ दिया, तो वहां पर कितने लोग मर गए, आग लग गई ना। वो तो सहन नहीं कर पाएगी, या तो वहां से चली जाए, लोगों को दंडित करेगी, या फिर वहां से चली जाएगी। इस मामले में कुछ लोग क्या बोल रहे हैं पता है? कुछ नेगेटिव पॉइंट को बाइबल को लेकर, नेगेटिव पॉइंट को लेकर के फेसबुक यूट्यूब बना रहे लोगों को भरमाने के लिए। देखो प्रभु यीशु मसीह पूरा पृथ्वी पर आग लगाने आ रहे हैं, देखो कैसा परमेश्वर है, ऐसा बोलकर। तो क्यों नहीं करेगा? तुमको चांस दे रहा है, तुमको मौका दे रहा है। इधर तो बोल रहा है ना, मन फिरा, क्या कर? आप ये बताइए, आप खुदा ने आपको बनाया और आप उसी का विद्रोही बन गए। भाई उसने आपको सिखाया कि आप उसे सिखाओ, कैसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा ये बताइए आप, क्या हम लोग जो ये हमारे हिंदू भाई बहनों की देवी देवता के बारे में क्या सोचते, क्या बोलते हैं? उन्होंने क्या बोला? हम पापियों का सर्वनाश करने आए। तो वो क्या, वो कैसा ईश्वर है? फिर सबको माफ करना चाहिए था। पापियों को खत्म करने क्यों आए हैं? कौन पापी नहीं है बताइए तो जरा सा। अब उनके बारे में ऐसा इल्जाम लगाया तो है ना। आज अब इनके बारे में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? कि देखो मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, लिखा है ना। प्रभु ने क्या बोला? पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। तो कौन सा आग है? पवित्र आत्मा का आग। बोलिए हालेलुया। ये नहीं कि वहां से धधकती आग, एक दिन तो आएगी ही आएगी। ये आपको मौका दे रहा है, सच्चे खुदा को जानो, सत्य को, सच्चाई से ही आप पीछे हट गए, मुड़ गए, तो वो क्या दिखता रहेगा? क्या यहाँ पर उदाहरण नहीं है? जब आप एक गलती करते हो, जब आप मार धाड़ करते हो, तो 153 धार लगकर, उधर 51 धार लगकर आपको लड़ाई झगड़ा का क्या लगा देते हैं? आरोप लगा देते हैं और जेल में ठूस देते कि नहीं? तो सोचिए जरा सा, हम सबको प्राणियों का पिता क्या करेगा अगर हम गलती करें तो? उसने जो नियम बनाया, उसने जो विधि बनाई, उस विधि के अनुसार, उस नियम के अनुसार नहीं करोगे तो दंडित तो करेगा ही करेगा।
और आप एक वचन के कोटेशन को लेकर बोलोगे और फेसबुक यूट्यूब बनाओगे कि देखो प्रभु ने यहाँ पर ऐसा कहा है, तो भाई नेगेटिव बात को क्यों बता रहे हो? ठीक है, नेगेटिव बता रहे तो पॉजिटिव बात को भी तो बताओ। वो क्यों ऐसा करेगा उसको भी तो बताओ। आज्ञा पालन करे तो आशीष आएगी, उसको क्यों नहीं बता रहे? आज्ञा उल्लंघन करे तो दंड है, उसको लेकर के बता रहे हैं। ये आज्ञा पालन में तो बड़ी आशीष है। वो तो ठीक है, पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं करके बोल दिया, लेकिन वो अभी भी तो बोल रहा है कि मैं तुमको पृथ्वी पर आग लगाने से पहले मैं तुमको बचाने आया। बोलिए हालेलुया। इस बात को क्यों नहीं विश्वास कर रहे? वो सबको नाश करने से पहले बोल रहा है मैं तुमको बचाने आया, चलो मेरे साथ। उसने क्या बोला? देखो पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाने जाता हूँ? घर बनाने जाता हूँ। बोलिए हालेलुया। ताकि मैं जहाँ रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। उसने आपको छोड़ने के लिए इधर बोला क्या? ऐसा वादा किया? हमने बेकार में ग्रहण किया क्या? नहीं। मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था क्या कि पुराना ग्राम से कोई तो विश्वासी एक जन आ जाए। हालेलुया। वो एक जन बैठी हुई पुराना ग्राम से। बोलिए हालेलुया। नंदलाल भाई का पूरा परिवार एक बार आया था। वो हमारा क्लासमेट है, नंदलाल, फुलचंद और क्या क्या बोलते हैं कुछ लोग, तो प्रहलाद, नंदलाल, ये सब हमारे क्लासमेट। एक आया था लेकिन वो चला गया उस वक्त घर में। हम चाह रहे थे कि एक तो कम से कम आए। कितना? एक तो आए। वास्तविक में वो आकर बैठ रहे हैं, उद्धार को तो पाइए। बोलिए हालेलुया। अरे एक काफी है। आमीन। कितना? क्योंकि सदोम में अकेला एक ही काफी था, लोथ। अकेला एक धर्मी था। बरम केला, लोधिया, कटंग पाली, गिरुन पाली, और अभी तक उंगली पाली से कोई नहीं आया। आए क्या? आएंगे। प्रार्थना कीजिए। अभी इस क्षेत्र में परमेश्वर आत्मा की अगर बारिश करना चाहता है, आप प्रार्थना कीजिए। हर एक एरिया के लिए प्रार्थना कीजिए, हर एक गांव के लिए प्रार्थना कीजिए। चलिए आगे जाते हैं जल्दी से। उसने सूर्य SUN सन की उपासना लेकर उसे परमेश्वर के पुत्र SON ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड की स्थापना में, ये उपासना में बदल डाला था। सूर्य के उत्सव को 21 दिसंबर को मानने की बजाय, या वह तिथि है जब सूर्य देवता का त्योहार मनाया जाता था, उन्होंने इसे 25 दिसंबर कर दिया। क्या कर दिया? 25 दिसंबर कर दिया। किसने कर दिया? कॉन्स्टेंटाइन नामक राजा ने। और इसे परमेश्वर के पुत्र का जन्म दिवस कहा 25 दिसंबर को। परंतु हम जानते हैं कि यह दिसंबर में नहीं, अपितु वह तो अप्रैल में पैदा हुआ था। बोलिए हालेलुया। एग्जैक्ट डेट भी मालूम है, 4 अप्रैल। कितना? अप्रैल में पैदा हुआ था प्रभु यीशु मसीह। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? ये अभी दिसंबर आने वाला है। क्या आने वाला है? 25 दिसंबर को जन्मदिन है, जन्मदिन। अरे धोखाधड़ी है ये। यहूदिया में जाओगे 25 दिसंबर में कोई किसी का बाप तक उधर निकल नहीं सकता, इतना ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती। और लिखा है कि सारे लोग क्या कर रहे थे? झुंड के झुंड अपने भेड़ बकरियों की क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। ठंड के दिन में भेड़ बकरी, गाय बैल सब मर जाएंगे उधर। वो अप्रैल का महीना था जो चरवाहे झुंड की रखवाली कर रहे थे। अप्रैल में पैदा हुआ था। जब जीवन उगकर बाहर आता है तो ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, मैं जीवन हूं। तो जीवन कौन से समय में आता है? अभी आप जाकर देखिए, मुरझाया हुआ सब चीज है, और फरवरी तक सब कुछ मुरझा के क्या हो जाएगा? पत्ते झड़ जाएंगे। लेकिन अप्रैल में देखिए नए पत्ते आते हैं। बोलिए हालेलुया। जीवन आने का जो समय है वो अप्रैल है। क्या है? अप्रैल में पैदा हुआ था। जब जीवन उगकर बाहर आता है, उन्होंने एस्तोरेत देवी के उत्सव को ईस्टर त्योहार में बदल डाला। आप देखिए, आप ईस्टर मनाते बोलते हैं, लेकिन लोग धोखे में वो एस्तोरेत देवी। क्या देवी है? दिसंबर 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, बोलते हैं वो कॉन्स्टेंटाइन नामक राजा जन्मदिन है। शुक्र कीजिए उस खुदा का जो सच्चाई आपके सामने आकर खुला है। नहीं तो आप भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाते, जिसे मसीह लोगों को प्रभु की मृत्यु और जी उठने के उपलक्ष्य में मनाना पड़ा। वास्तव में
तो यह पागान का ही एक त्योहार था जो एस्तोरेत के लिए था। किसके लिए था? एस्तोरेत देवी। उन्होंने पूजा पाठ वाली वेदियां गिरजा में स्थापित करवा डाली। सुन रहे हैं? पूजा पाठ वाली वेदियां को चर्च में कलीसिया में स्थापना करवा डाला, स्थापित करवा डाली। उन्होंने लोगों को वह दे डाला जिसे वे प्रेरितों की शिक्षा अपोस्टल क्रीड कहते हैं। यद्यपि आपको इस प्रकार की बात बाइबल में नहीं मिल सकती है। इस संस्था में इस प्रकार की बातों को रख दिए और उन्होंने अपोस्टल क्रीड बोला, मतलब प्रेरितों की शिक्षा, जबकि प्रेरितों की शिक्षा में वो चीज पाया नहीं जाता। जितने 12 प्रेरित थे, क्या उन्होंने कभी इस प्रकार की बातों को बोला? आप पढ़ के देखिए बाइबल को, उन्होंने कभी इस प्रकार की बातें कही नहीं। बाइबल में सब नहीं मिल सकती। उन्होंने लोगों को अपने मरे हुए पूर्वजों की उपासना आराधना करवा कर रोमन कैथोलिक कलीसिया को संसार की सबसे बड़ी प्रेत आत्मावादी या आत्माओं की उपासक कलीसिया बनवा डाला। पूर्वजों की, किसकी? अपने मरे हुए पूर्वजों की उपासना करवाकर उस पिंजरे में सभी तरह की बुरी चिड़िया बंद थी और तुम्हारी प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं अपने संस्थाओं के द्वारा ठीक वैसा ही कर रही हैं। सुन रहे हैं क्या बोले जा रहे हैं? उस पिंजरे में सभी तरह की बुरी चिड़िया बंद थी। और वचन कहता है, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि वो मूर्तों के आगे चढ़ाए हुए बलिदान खाते हैं। ऐसा लिखा है ना? हाँ, जस्ट ऊपर में है, पढ़िए क्या लिखा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। हाँ, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। हाँ, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर कानून रखना सिखाया, बस कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं। ये देखिए, मतलब उसको थोड़ा संधि विच्छेद करके बोला जा रहा है, वे मूर्तियों के आगे चढ़ाए हुए बलिदान खाते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि इसका सचमुच में यह अर्थ है कि वे वास्तव में मूर्तियों के आगे चढ़ाए गए मांस को खाते थे, क्योंकि हालांकि यरूशलेम की सभा ने इसके विरुद्ध बातें कही थी, लेकिन पौलुस ने इसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि इसका कहना था कि मूर्तें कुछ भी नहीं है, यह तो बस विवेक का ही मामला था। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये जो प्रजाति है क्या कर रही थी कि मूर्तियों के आगे बलिदान की वस्तु को खा रहे थे, और ऐसे में इसकी अनुमति नहीं थी। इससे आगे बात यह है कि इस प्रकाशन का संबंध यहूदियों से नहीं वरन अन्य जातियों से ही है, जैसा कि ये अन्य जातियां की ही कलीसियाएं हैं। मैं इसे उसी रोशनी में देखता हूं जैसा कि मैं प्रभु के इन शब्दों को जिस रोशनी में देखता हूं। यदि तुम मेरा मांस न खाओ और मेरा लहू न पियो तो तुम में कोई जीवन नहीं। बोला ना प्रभु ने? बोले हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला यूहन्ना 6 अध्याय में? अगर आप पढ़ोगे तो जब तक तुम मेरा मांस न खाओ, जब तक तुम मेरा लहू न पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं। तो क्या वास्तविक में ब्लड और मांस दिया जाता है? नहीं ना। और तो एक दाखरस होता है और वही जो आटे की रोटी होती है जिसको ऐसे में दिया जाता है। कौन तो बोल रहे थे फोन करके कि बहुत दिन हो गया हम प्रभोज नहीं खाए। प्रभोज दो, क्या दो? समय आएगा प्रभोज का प्रोग्राम रखेंगे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन प्रत्येक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इससे जीवित रहेगा? परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जिंदा रहेगा। और आप सभी जानते हैं वचन कहां पर है? 32 अध्याय में आप देख सकते हैं कि खाने का तात्पर्य सचमुच में तो आत्मिक बातों में शामिल होने से है। किसमें है? आज आप जो खा रहे हैं क्या है? आत्मिक बातें, आत्मिक रोटी, आत्मिक मन्ना, यह इसमें प्योरिटी है। और उधर मिक्सिंग है जो वो खाते हैं, लेकिन हम प्योर चीजों को खा रहे हैं। इसमें बहुत जबरदस्त ताकत है, पौष्टिक आहार मिलता है। लेकिन मानिए इजरायली प्रजा जब उन चीजों को खाना शुरू किए
तो बताया जाता है कि कोई दुर्बल ग्रुप नहीं थे, कोई कमजोर नहीं थे, कोई बीमार नहीं थे। इसलिए इतने साल वे यर्दन नदी तक, लाल सागर तक चले, पैर सुजन नहीं हुआ, उबड़ खाबड़ रास्ते में चल रहे थे। और आज हम ये सिंपल रास्ता में नहीं चल पा रहे हैं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उसमें और भी तरह तरह की बहाने बनाते हैं। क्या अरे इतना ज्यादा आप डॉक्टर तो नहीं हो कि आपका ड्यूटी छोड़कर के आना पड़ रहा है, किसी का प्राण बचा रहे हो। हम चलो मानेंगे, महीने में कम से कम एक बार तो अटेंड करने के लिए आओ इधर प्रभु की उपस्थिति में, एक संडे तो कम से कम आ जाओ। सालों साल गायब, इसलिए हमने बोला है कि 6 महीना तक देखेंगे, नहीं तो सबको ग्रुप से रिमूव करो। कोई रिएक्शन अगर सामने नहीं आएगा। एक और बात मैं आपको अनाउंसमेंट करता हूं इस बात की, पहली जनवरी से प्रत्येक को अगर रजिस्ट्रेशन हुआ, हालांकि आपको लगेगा कि हमारे लिए ठोकर जैसी बात है, लेकिन याद कीजिए हर चर्च में ऐसा किया जाता है। हमारा एक ऐसा चर्च है जहां पर हमने ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं रखा, लेकिन रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में आपको मुझको क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर कल के दिन में आकर के जब जांच पड़ताल करती है तो प्रत्येक के पास में ये सबूत होना जरूरी है। आप एक दिन 1 रुपया नहीं दोगे क्या? कितने लोग मानते हैं कि हम लोग इस चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन टाइम मिनिस्ट्री के बंदे हैं या प्रभु के बेटे बेटी? सच में है? एक दिन 1 रुपया नहीं दे पाओगे? तो पहले आप जनवरी में यहाँ पर एंट्री करने से पहले आपको 365 रुपए जमा करना है। ये आपका सदस्यता शुल्क है। समझ में आ रहा है क्या है? आप एक दिन में मुझे 1 रुपया नहीं दे पाओगे, इसलिए 365 रुपया, ज्यादा नहीं। एक दिन का हम आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, आपके लिए इतना ज्यादा रोते बिलखते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं और दिन रात आपके लिए भिड़ते हैं, दुष्ट आत्माओं से भिड़ जाते हैं। और कई जगह में एक दिन के 1 रुपये नहीं दोगे, ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं ना, मेरे कोई कमाई नहीं, कोई खेती नहीं, एक दिन का आपको 1 रुपये बोल रहा हूँ। एक घर में आप जितने भी सदस्य हो, मान के चलो कि अजय भाई अकेला आ रहा है, वो अकेला देगा 365 रुपया। अगर 2 जन आएंगे तो सीधा फिर डबल एक व्यक्ति को देना है। कितना? पहले आप एंट्री फीस इधर बढ़ाइए और साल भर के लिए आप बुकिंग कीजिए, रसीद आपको दिया जाएगा बकायदा। मैं आपको रसीद बनाकर क्या करूंगा, उसके लिए रसीद बन रही है, इसलिए उन रसीद को आप लेकर के क्या करेंगे, अपने घर में ले जाकर रखेंगे। अब आपको लगेगा थोड़ा सा नियम कड़ा है, तो स्वर्ग राज्य में जाने वालों की संख्या भी तो कम है कि नहीं? उधर भीड़ बनाकर तो जमा नहीं करना है। क्यों? आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत करेगा पास्टर, इतना ज्यादा रात में जगेगा, रात को 2 बजे 3 बजे फोन आता है कि भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। ये आपको फर्ज नहीं बनता कि एक दिन में 1 रुपया देकर? मैं कितना बोल रहा हूँ, एक दिन में 1 रुपया हो पाएगा ना? यस और नो? जनवरी में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिसंबर में रजिस्ट्री हो जा रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में प्रत्येक से सदस्यता शुल्क ली जाएगी। ये आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए है। ठीक है ना? सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? आज तक हम ऐसा नहीं बोले, लेकिन 2026 में बोला था कुछ नया अपडेट ला रही चर्च। ये जरूरी है, सबका आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। आप अपने स्वेच्छा से यहाँ पर एंट्री लिए करके आपको बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि हम लोग परमेश्वर के लिए अपना जिंदगी को समर्पित किए हुए हैं। हमारा खुद का विश्वास है, खुद का अंगीकार है, खुद का समर्पण है। पतरस की तरह मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं है, उस मनुष्य को नहीं जानते, है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? हम गिनती नहीं कर रहे, लेकिन गिनती देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को गिनती देनी पड़ेगी। आकर मुखिया को पकड़ेगा और इधर का हिसाब किताब पूछेगा, क्या क्या है, कैसा कैसा है। क्योंकि ये चर्च अब गवर्नमेंट की नजर में चर्च बनने जा रहा है। डर है हमारा भी, लेकिन ये चर्च बनने जा रहा है। वो कैसा? बिल्डिंग रजिस्ट्री में जाएगा, इसका नाम होगा और सारी चीजें, इसीलिए बोला जा रहा है। उसके बाद चलिए आगे जाते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, उपासना आराधना करवा कर रोमन कैथोलिक कलीसिया को संसार की सबसे बड़ी प्रेत आत्मावादी या आत्माओं को उपासक कलीसिया बनाया डाला। तो उसके बाद देख रहे थे अतः जब ये लोग मूर्तों के आगे दंडवत कर रहे थे, मूर्तों के आगे मोमबत्तियां जला रहे थे, पागान के अवकाशों को मना रहे थे, अपने पापों को मनुष्य से स्वीकार कर रहे थे, यह सब कुछ शैतान के धर्म का है। मतलब कोई पास्टर वहां पर रोमन कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट हो जाता है और पोप बन जाता है और पापों को क्षमा देता है और 50 रुपए लेकर के आपको फिर से दारू पीने के लिए मौका देता है, वो कैसा पाप की क्षमा है भाई। एक बार पाप की क्षमा मिलने के बाद अब दोबारा पाप नहीं करना। प्रभु ने खुद बोल दिया ना, देख तू चंगा हो गया, इसके बाद दोबारा पाप नहीं करना, नहीं तो कहीं ऐसा ना कि तुम्हारे ऊपर भारी विपत्ति आ जाए। तो ये वैसे कर रहे थे और क्या मान रहे थे, ये तमाम प्रकार के अनुष्ठानों को मान रहे थे, पागान के अवकाशों को मोमबत्ती जला रहे थे और मूर्तों के आगे वो झुक रहे थे। ये सब आत्मिक व्यभिचार में लथपथ हो गए थे। तो वे प्रभु के साथ नहीं वरन शैतान के साथ ही सहभागी हो रहे थे। किसके साथ हो रहे थे? तभी यहाँ पर बोल रहा है, तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं, तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को क्या करते हैं, और यही है बिलाम की शिक्षा। वो क्या कर रहे हैं पता है, इधर प्रभु के उपस्थिति में आ भी रहे हैं और उधर क्या बोल रहे थे, कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं, हस्तरेखा, तंत्र मंत्र, जादू विद्या, टोना टोटका में जा रहे हैं, भूत प्रेत सिद्धि करने वालों के पास में जा रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने लोगों को। अरे ध्यान देना, आप खुद ब खुद चंगे हो जाओगे जब वो वचन का सुनोगे, वचन आपके अंदर में काम करेगा, वचन को अमल करोगे, दुष्ट आत्मा खुद ब खुद आपकी जिंदगी से भागेगी। बोलिए हालेलुया। आप ये बताइए, यीशु मसीह अंदर आया तो रोग बीमारी का कोई इधर काम है क्या? आप यीशु को लेना नहीं जान रहे तो रोग बीमारी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यीशु का अगर लिए तो बोलते गीत गाते हैं ना, यीशु मेरे अंदर शैतान भागता बाहर, एक को तो रहना ही है। किसको? तो किसको रखना चाहोगे? अगर यीशु इधर अंदर है तो रोग बीमारी का कोई इधर औकात नहीं है रहने का, टिकने का। यो कि यीशु मसीह वो आ गए। बोलिए हालेलुया। तो समझ में आ रहा, आप यीशु मसीह को लीजिए। आगे चलिए जाते हैं। वे चाहे इस बात को स्वीकार करें या ना करें, वे मूर्ति पूजा में पड़े हुए थे। वे जो चाहे कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि वे पूजा पाठ की वेदियां और उन पर रखे सुगंधित द्रव्य तो उन्हें केवल प्रभु की प्रार्थना ही स्मरण कराते हैं, या वे जो चाहे इसका मतलब सोचते हो। मतलब सुन रहे हैं कलीसिया क्या कर रही थी, इस दो मोमबत्ती कैंडल जला करके वो क्या बोल रही थी, हम तो प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं। अरे तो वो तो समर्पित किसको हो रहा है? शैतान के साथ शादी हो गए थे इन लोग, सहभागी हो रहे थे। और वो कुछ भी कहें, वे तो मूर्तों के आगे प्रार्थना करते हैं, तो वे वैसा केवल प्रभाव डालने की खातिर ही करते हैं। और जब वे पादरी से अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वे सचमुच में अपने हृदय में परमेश्वर से ही ऐसा कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? जब वहां का पादरी पैसा लेकर के जब पापों की क्षमा देता है, इन लोग हृदय से बोल रहे थे, क्यों नहीं बोलते हो कि हमारे पापों को, हमने ऐसा पाप किया है, हमारे पापों के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए और माफी के लिए माफीनामा मांग दीजिए और हम आपको इतना रुपया दे रहे हैं। यकीन मानिए उन्होंने, याजकों ने धंधा खोल रखा था। कैसे? आप यहाँ कहीं पर भी आप जाते हो कपड़े लेने के लिए या फिर कुछ सामान लेने के लिए, तो क्या बोलते हैं पता है? अपने रिलेटिव वाले को बोलते हैं ना कि जाओ, डॉक्टर है तो क्या बोलेगा, ओ मेरा वहां पर क्या है, मेडिकल है, जगदीश मेडिकल है, वहीं पर जाना, कहीं और नहीं जाना। तो इन याजकों ने क्या किया था, अब लोग जब आते थे प्रार्थना करने के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए, पाप बनी मेल बनी दोस्त बनी, तो ये क्या बोलता था याजक कि जाओ फलाना जगह का व्यक्ति है, वो मेरा ही दुकान है, मतलब वो नहीं बोलता था इनडायरेक्टली कि, लेकिन उसके पास जाओ और वहीं से 2 बकरा लेकर आना, वहीं से 2 पिंडुक लेकर आना, वहीं से 2 क्या करके लेकर आना, ताकि इसका धंधा चले। याजक लोगों ने ऐसा धंधा बनाया था।
पुराने समय में। अपने ही परिवार के लोगों को उधर कबूतर बेचने के लिए लगाया था, अपने ही परिवार के लोगों को उधर बकरा बेचने के लिए लगाया था, और उन्हीं के पास जाना पड़ता था। कहीं और का नहीं, कहीं और के लाने से पाप क्षमा नहीं होगा। तो वहीं से उन लोग लाते थे और बलिदान कराते थे। तो यीशु मसीह क्या किया पता है, जब आया तो पता है मंदिर में इतना क्रुद्ध होकर, इतना क्रोध में आकर क्या बोला, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे क्या बना दिया है, डाकू की व्यापार बिजनेस का क्या कर दिया उसने, उलट कर दिया। सर्राफों के पीढ़े उलट दिए और कबूतर बेचने वालों को उड़ा दिया और रस्सी का कोड़ा बनाकर गधे गधी बेचने वालों को भगाया वहां से। एक क्या धंधा बना दिया। इस टाइप का लोग वहां पर करते थे। तभी प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध में आकर कोड़ा बनाया रस्सी का और सबको लगाया। चलो इधर से भागो। उसके बाद में आगे देखते हैं, और वह पादरी तो वैसा बस प्रभु के नाम में ही कह रहा होता है। वे जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन वे तो चिर परिचित बाबुली धर्म में, शैतान के धर्म में सहभागिता कर रहे होते हैं। जो ऐसा करते हैं ना, अभी मैं जो बता रहा था इसके नीचे शिक्षा को सुनिए। जितने लोग मोमबत्ती कैंडल जला रहे थे और इस प्रकार के अनुष्ठानों को मान रहे थे, वे बाबुली धर्म से ताल्लुकात रखते थे और उनके साथ में सहभागी होते थे। और उसके बाद में आगे जाते हैं, और वे सब अपने को मूर्तों से जोड़ते हैं और आत्मिक व्यभिचार करते हैं। और लिखा है पहला कुरिन्थी ने दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय में 15-14 पद से पढ़ोगे तो पढ़िए क्या लिखा है। वो सब अपने को मूर्तों से जोड़ते हैं और आत्मिक व्यभिचार करते हैं, जिसका अर्थ मृत्यु ही है, वे मर ही वही है। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जीतो। आसमान जुए में न जीतो। देखिए असमानता मतलब जाति और विजाति नहीं। आसमान क्या लिखा है, अविश्वासियों के साथ। एक मिनट देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, बराबरी का क्या होना चाहिए, मेलजोल होना चाहिए ना। इधर क्या बोल रहा है, अविश्वासियों के साथ असमान, मतलब वो मिलावट हो जा रहा है। ये मिलावट नहीं करना। असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आप देखिए, आप ज्योति हो कि नहीं हो। प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति, तो ज्योति और अंधकार का क्या संगति, क्या संगति। आप लोग क्या बोलते हैं पता है, हमारे लड़की को, हमारे बहन को, हमारे भाई को लड़की नहीं मिलेगी, लड़का नहीं मिलेगा करके अंधकार के लोगों के साथ में शादी कर देते हैं। यहीं पर गिरावट आ जाता है। वचन साफ साफ यहाँ पर इनकार करता है, मना करता है। ज्योति, आप ज्योति हैं तो आपके साथ में ज्योति के साथ संगति करो ना। कोई ज्योति वाला लड़का ढूंढो ना, कोई ज्योति वाली लड़की ढूंढो ना। अंधकार वाला क्यों ढूंढ रहे हैं, कि अंधकार वाला ज्यादा पसंद आ गया। और आगे, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। बलियाल क्या है, बलियाल शैतान को बोला जाता है। मसीह के साथ बलियाल का क्या लगाओ। या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। सुने, हम परमेश्वर के मंदिर है तो मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। तभी यहाँ पर बोल रहा है, वो मूर्तियों के आगे क्या कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे और चढ़ाई की वस्तु खा रहे थे, आत्मिक व्यभिचार कर रहे थे, जिसका अर्थ मृत्यु ही है। और वो क्या हो जाते हैं पता है, वे आत्मिक रीति से मृत्यु में चले जाते हैं। और देखिए, उसको दूसरी मृत्यु से जरूर हानि होने वाली है। हालांकि वो यीशु के नाम से बपतिस्मा क्यों ना लिया हो, और वो इस रीति से काम को कर रहे हैं, तो उनकी दूसरी मृत्यु से हानि हो सकती है। परमेश्वर ने कहा अगर वो ऐसा पाप नहीं करते तो उनकी दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर हैं। देखिए क्या लिखा है, हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे, और वे मेरे
वो कतई आप कितना भी मनाने का प्रयास करो, कितना भी रिझाने का प्रयास करो, कितना भी उसको कुछ भी करने का प्रयास करो, वो आपके झांसे में आने वाला अपने झांसे में लेकर आपको खोपचे में ले जाएगा, जरूर नरक तक ले जाने के वो करेगा। लेकिन आप कितना प्रार्थना करोगे, कितना उपवास करोगे, कितना गिड़गिड़ाओगे, वो आपके क्षेत्र में आने वाला नहीं, क्योंकि वो शैतान एंट्री मार दिया है आपको बहकाने भरमाने के लिए। लेकिन लोग क्या हो जा रहे हैं पता है, अनजानी अवस्था में नहीं मिलेगा करके चले जा रहे हैं। प्रार्थना में बैठिए, सब विश्वास है, इसमें भी विश्वास कीजिए कि परमेश्वर मेरे लिए एक बेस्ट ढूंढा। बोले हालेलुया। लेकिन करते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए बेहतर चुना, लेकिन आप उतावलेपन में आकर उत्तेजित होकर जल्दबाजी कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी करें, उतावले में आकर के सटर गटर हो जाए और अंधकार से आपका मेल जोल हो जाए। लेकिन वो चाहता है ज्योति और ज्योति के साथ में मेल जोल हो, तो वहां पर जो मिराकल होगा, वहां पर जो संतानें होंगी वे बहुत ज्यादा अत्यंत बुद्धिमान होंगी। बोलिए हालेलुया। अतः इससे ही उस प्रकार कलीसिया का विवाह राज्य से हो गया, बावली धर्म से क्या हो गया, ये राजनीति तंत्र से इनका विवाह हो गया। मतलब पिरगमुन का मतलब वो होता है ना विवाह। उसके बाद में आगे देखते हैं, कलीसिया ने मूर्तों से नाता जोड़ लिया जब उनके समर्थन में राज्य की ताकत हो गई, तो उन्होंने यह अनुभव किया कि परमेश्वर का राज्य आ चुका। मतलब राजनीति और चर्च जब एक साथ मिल गए तो चर्च वालों को क्या लगा पता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह आया तो क्या बोला, तुम्हारे पास इतनी ताकत है हेरोदेस राजा, हम दोनों मिल जाएं तो कितना जबरदस्त काम कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, साफ साफ मना कर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य अलग है। बोलिए हालेलुया। आप सर हमारा राज्य बिल्कुल अलग है, राजनीतिक तंत्र से बिल्कुल बाहर रहने के लिए बोला परमेश्वर। लेकिन हम लोग कई बार एंट्री मारते हैं राजनीतिक चर्चा, मतलब राजनीतिक शिक्षा में या राजनीति में। और यहाँ देखिए इन लोगों ने क्या समझा, जब ये दोनों मिल गए तो इनको क्या लगा पता है, हाँ सत्ता हमारे हाथ आ गई, हम लोग अथॉरिटी पा गए, हम लोग अधिकार पा गए, करके उनको लगा कि परमेश्वर का राज्य आ चुका और पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा जबरन पूरी हो गई। इन्होंने ऐसा सोचा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि रोमन कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के फिर से लौटने की बाट नहीं जो रही है। वे सहस्त्राब्दीवासी नहीं हैं, उनका सहस्त्राब्दी से ठीक इसी समय यहीं पर ही चल रहा है। रोमन कैथोलिक जो शिक्षा है वो क्या सोच रहे हैं पता है, यीशु मसीह आ गया है और हम उसके साथ में राज्य कर रहे हैं। तो जब उन लोग ऐसा सोचते हैं कि सहस्त्राब्दी आ गई है, यीशु मसीह का राज्य आ गया है, तो आप और मेरा इधर क्या काम सोचा जाए। माता कलीसिया वाले क्या बोल रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ में राज्य कर रहे हैं, तो भाई आप कर मेरे इधर क्या काम। परमेश्वर के राज्य में तो न दुख है, न भूख है, न पीड़ा है, न प्यास है, न पानी है, न नहाना न धोना, कुछ नहीं है, न रोना न विलाप करना है, न खाना न पीना, न शादी न ब्याह है। सही है ना। अगर उसका राज्य आ गया है तो आप और मैं इधर क्या के लिए बैठे, हम तो वहां रहते हैं। सही कि गलत। हालेलुया। रोमन कैथोलिक चर्च का सिद्धांत ये है कि यीशु मसीह आ गया है और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। ऐसा उन लोग मानते हैं। उनके अनुसार तो उनका पोप ठीक इस समय राज्य कर रहा है और परमेश्वर उसमें से होकर राज्य कर रहा है। उनका पोप राज्य कर रहा है और उनके साथ साथ सारे के सारे लोग राज्य कर रहे हैं करके उन लोग सोचते हैं। लेकिन एक ऐसा राज्य नहीं है जैसा हम लोग समझ रहे हैं। जब वह उनके हिसाब से आता है तो यह ऐसा तभी होता है, ये होना है जब नया आकाश और नई पृथ्वी तैयार हो चुकी है। परंतु वे गलत कहते हैं, पोप ही झूठी कलीसिया का प्रधान है। क्या है, इसलिए उसको बोला गया है पशु करके। झूठी कलीसिया का प्रधान पोप है। और एक सहस्त्राब्दी काल तो आने वाला है
जबकि वह चल रहा होगा पोप वहां नहीं होगा। बोले हालेलुया। वहां पोप नहीं होगा, वहां पर झूठे वक्ता नहीं होंगे, वहां पर झूठी शिक्षण नहीं होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता वास करेगी। बोले हालेलुया। वहां झूठे लोग नहीं होंगे। अभी झूठ बोल के क्या किया जा रहा है, फंसा जा रहे हैं ना, पैसे के लालच में आकर के, इन लोभी गुरु का लालची चेहरा जैसा सिस्टम। पिछले दिन एक पास्टर से बात हो रहा था, रात्रि में करीबन 9 से 10 बजे तक एक पास्टर मुझसे बात करता रहा आज की रात्रि, और उधर का एरिया का बता रहा था मेरे को, इधर ऐसा ऐसा कलीसिया को क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, घरेलू प्रार्थना बंद करो करके बोल रहे हैं, हम लोग बहुत सताव से गुजर रहे हैं करके बोल रहा था। मैं बोला लाइसेंस लिया? नहीं लिया है, ले ले लाइसेंस। और फिर चला गवर्नमेंट के नजर में, तो समझ में आ गया। देखिए आने वाला है, वहां पोप नहीं होगा, वह तो कहीं और ही होगा। बोलिए हालेलुया। आप 2:16 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 2:16 पढ़िए, यहाँ पर चेतावनी 2:16। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके विरुद्ध उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। जब यीशु मसीह आया, देखना यहाँ पर अभी पवित्र आत्मा का युग है, और कुछ संस्थाएं क्या करें, पवित्र आत्मा को नहीं मानती। क्या किसको नहीं मानती? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा को नहीं मानती, इसलिए वो ट्रिनिटी में मस्त है। बोलते हैं ट्रिनिटी ट्रायंगुलर ही सही है। ये पवित्र आत्मा युग है। जब प्रभु यीशु मसीह आया और शिक्षा दिया, तो उसने भी बोला था ना कई जगह में, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। अब इधर डिक्लेयर कर रहा है जिसके कान हो कि सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से हालेलुया। जब वो खुद शरीर में था तो उसने बोला जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि खुद आत्मा था। बोली हालेलुया। लेकिन उसने एक देहधारी वचन देहधारी होकर के सामने आया था, इसलिए बोल रहा था जिसके कान हो सुनने के लिए सुन ले, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं। और उसके बाद इधर आता है तो वो महिमा में वापस शरीर में आ गया है, तो बोलता है जिसकी कान वो सुनने की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, उसकी यीशु मसीह के बोले हुए सुसमाचार में वाणी को मिलाइए और प्रकाशित वाक्य में बोले हुए वचन को मिलाइए, सेम टू सेम पाओ, वैसा को वैसे पाओगे। अब देखिए चेतावनी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। व्हाइट बोर्ड नहीं लाया तो मैं यहाँ पर चेतावनी लिख के बताता। आज की तारीख 23 है ना, वह इसके अतिरिक्त और क्या कह सकता है, क्या कर सकता है? क्या परमेश्वर उनके पापों को अनदेखा कर सकता है जिन्होंने उसका नाम व्यर्थ में ही धारण किया है? जी आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर उनके पापों को अनदेखा कर सकता है जिन्होंने उसका नाम व्यर्थ में ही धारण किया है? पाप की इस घड़ी में अनुग्रह पाने का केवल एक ही तरीका है, और वह है प्रायश्चित। क्या करना? अंगीकार करना, पापों की क्षमा मांगना, एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। भेंट बलिदान सारा चीज दूर करके आपको एक ही काम करना है। ये सब काम नहीं आएगा, लेकिन एक ही चीज काम आएगा, वो है प्रायश्चित कर लेना। क्या कर लेना? तौबा कर लेना। ये कहां से? मूर्तों से, व्यभिचार से, आत्मिक व्यभिचार से शुद्ध हो जाना। उसके अनुग्रह को पाने का, पाप की इस घड़ी में अनुग्रह को पाने का केवल एक ही तरीका है, और वह है प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, और अपनी अपनी गलतियों को अंगीकार कर लो, समाधान और परमेश्वर की आत्मा के लिए परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर की ओर से यह एक आज्ञा है। हालेलुया। तो क्या बोला गया? तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। उसके बाद आगे जाते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही मौत है। सही है? परमेश्वर की आज्ञा को मान कर देखिए, शुरुआत में अगर हम चले जाए उत्पत्ति में, परमेश्वर ने कलीसिया में 2 व्यक्ति रखे और ऑर्डर दिया क्या? आदम, मैंने एक वृक्ष इधर रखा है, मैंने एक वृक्ष इधर रखा है, एक वृक्ष का फल खाना, इस वृक्ष का फल आज्ञा दिया, और अनाज्ञाकारिता को भी बताया।
अगर तू आज्ञापालन करता है तो तेरे अंदर में जीवन रहेगा, अनाज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करता है तो तू मर जाएगा। आदम जी नहीं पाया, किया नहीं। जैसे आज्ञा उल्लंघन किया, पहले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाया और उसी घड़ी वो मर गया। आप और मैं जीवन के वृक्ष के फल में से खा रहे हैं तो आप और मैं युगानुयुग 1000 वर्ष जिएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही यीशु आप कर मेरे लिए आया, वहां पर इस प्रकार की पतन को दिया, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन पेंटिकॉस्टल वो भी की निश्चय सभा में, लेकिन अंतिम तीसरी दुल्हन, कितनी दुल्हन? तीसरी दुल्हन जो है उकाब काल वाली दुल्हन, इसको गिरने नहीं देगा, क्योंकि ये शैतान की पहुंच से बहुत दूर है। चुने हुए, हो सके तो चुने हुए भरमाए जाएंगे, लेकिन एकदम स्पेशली चुने हुए हैं जो दुल्हन की श्रेणी में है, उकाब काल में है, वे भरमाए भकाए नहीं जाएंगे। आप देखिए, इतने ठोस शिक्षा पाने के बाद कोई अगर आपके पास में कोई संस्था वाला आता है, ट्रिनिटी वाला आता है और आपको बोलेगा कि चलो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लो करके, आप ले लोगे क्या? लालच के मारे आप फैसिलिटी देंगे, बोलेगा तो ले लोगे? हमारी टीम के बहन ने कुछ ने कर दिए ऐसे क्या मिला? अरे ऐसा करना मौत को दर्शाता है, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे थे? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना मौत है, क्योंकि वह कहता है मैं तुमसे अपने मुंह की तलवार से लड़ूंगा। क्या करूंगा? मुंह की तलवार से लड़ूंगा, मतलब वचन से लड़ूंगा। ये बोला है ना, मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास आकर क्या करूंगा? मैं उनके मुंह की तलवार से उनके साथ में क्या करूंगा? लड़ूंगा। किनके साथ? आप वचन को थोड़ा बारीकी समझिए। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं और जो विचार करते हैं उनको साथ कलीसिया के दूत को बोल रहा है कि तू उनको मन फिराने का क्या दे? संदेश दे, चिताने के लिए उनको बोल। अगर वो नहीं चाहते तो मैं उनके साथ में लड़ूंगा जो वास्तविक में विचार में पड़ा हुआ है, जो वास्तविक में ये मूर्ति के आगे बलिदान वस्तु खा रहा है, वास्तविक में जो मूर्ति के सामने झुक रहा है और इस प्रकार के कामों कर रहा है, उनके साथ लड़ूंगा। कई बार हमको उनके उसके ये समझ में नहीं आता है ना? यहाँ पर एक बात समझ में आती है, उनके मतलब है कि जो इन कामों को कर रहे हैं, कौन से कामों को? बिलाम की शिक्षा को मान रहे हैं, उनको चेतावनी दिया गया मन फिरा, नहीं तो मैं आकर मुख की तलवार से उनके साथ में क्या करूंगा? मैं लड़ूंगा। पशु ने पवित्र लोगों, संत लोगों से युद्ध किया, लेकिन परमेश्वर उस पशु के साथ युद्ध करेगा। जिन्होंने वचन से लड़ाई की वे एक दिन पाएंगे कि वचन उनसे लड़ रहा है। समझ में आ रहा है? जितनों ने वचन के साथ लड़ाई की, ये वचन ऐसा ठीक नहीं, हम नहीं मान सकते, यही वचन उनके साथ एक दिन लड़ाई करेगा। पशु ने लड़ाई किया, प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो पता चलता है पशु ने भी युद्ध किया, और वचन से जितनों ने लड़ाई किया एक दिन वे पाएंगे कि वचन उनके साथ में युद्ध कर रहा है। परमेश्वर उस पशु के साथ युद्ध करेगा। जिन्होंने वचन से लड़ाई की वे एक दिन पाएंगे कि वचन उनसे लड़ रहा है। परमेश्वर के वचन में से कुछ भी निकालना या कुछ भी जोड़ना एक बहुत ही गंभीर बात है। सही है ना? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18-19 पद को आप पढ़ते हैं तो आप पर समझ में आता है। क्या समझ में आता है? ना इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकालना है और ना इसमें कुछ जोड़ना है। पढ़िए। वह हर एक को हाँ जो इस पुस्तक में भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ यदि कोई मनुष्य हाँ इन बातों में कुछ बढ़ाए, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को इस पुस्तक में लिखी है, जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, उसी पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से हाँ जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। उसका भाग क्या कर देगा? निकाल देगा। उसका भाग निकाल देगा। यही तो बोल रहा है। ये गंभीर बात है, क्योंकि जिन्होंने वचन को अपने मुताबिक बदला है, सुन लो, जिन्होंने बाइबल को भी अपने हिसाब से लिखा है,
मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा में बाइबल का लेखक जो है वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा में लिखे, लेकिन जिन्होंने अब बहुत सारे अपभ्रंश पाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो है ना, उसके उनके ये सारा चीज इन्होंने अपने हिसाब से जो बदला है, ये कितना दंड पाएंगे देख लीजिए। जिन्होंने वचन को अपने मुताबिक बदला है और ऐसे ऐसे काम ही किए हैं, उनका अंत और कुछ नहीं वरन मृत्यु और विनाश ही होगा। क्या होगा? मृत्यु और विनाश ही होगा। परंतु अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह पुकार कर कहता है प्रायश्चित कर लो। क्या कर लो? प्रायश्चित कर लो। अभी भी जब तक रेप्चर नहीं हो जाता तब तक पवित्र आत्मा का युग है, और रेप्चर के साथ साथ पवित्र आत्मा का पूरा साम्राज्य यहां से ले लिया जाएगा, उसी के साथ साथ में जाएंगे। अभी भी पवित्र आत्मा का काम चल रहा है। ये उसी दिन होगा जब रेप्चर होगी, उसी दिन सब चीज उठा लिया जाएगा, और उसके बाद में लिखा है कि सब मनुष्य एक दूसरे को क्या करेंगे? वध करेंगे। क्या करेंगे? घात करेंगे, गला काट देंगे, और तो आम हो जाएगा एकदम। जैसा गिल्ली डंडा खेलते हैं, खो कबड्डी खेलते हैं, रणभूमि में कैसे होते हैं वैसा हो जाएगा। एक दूसरे को मारा काट हो जाएगा, बहुत ज्यादा मारामारी हो जाएगी। मैं तो बोलता हूँ इस युग को आप और मैं ऊपर जाकर देखें, नीचे रह करके नहीं, है ना। क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, बोलते हैं ना। एक कलीसिया के लिए नहीं है, ये यहूदियों के लिए है, इनके लिए है। और जो वचन वहां पर बोला गया है ना, हमको बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ये इजराइल राष्ट्र के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं। बोले हालेलुया। आप कह रहे दुल्हन की सैनी बनाने वाला के लिए नहीं है, क्लेश नहीं है। ये हल्का सा जो इधर आ रहा है हवा का झोंका, इसको छोड़िए, वो बड़ा क्लेश, महाक्लेश की बात की जा रही है, और उस क्लेश है। तो आगे चलिए, क्या कर लो? प्रायश्चित कर लो। वो प्रायश्चित के विचार कितने ही मधुर हैं। मेरे हाथों से तो कुछ नहीं है, मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, बस मैं तो क्रूस से ही निपटा रहता हूँ। मैं तो अपने दुख संताप ही लेकर आता हूँ। वह जो मैं हूँ और जो मैंने किया है, मैं उसके लिए प्रायश्चित करता हूँ। अब यह तो केवल लहू ही है, यीशु मसीह का लहू ही है। यह क्या होगा? प्रायश्चित अथवा मौत की तलवार। यह तो आप पर ही निर्भर करता है कि क्या करना है। आप लहू लेना चाहते हैं प्रायश्चित करके, कि आप तलवार लेना चाहते हैं मुंह मोड़ के? दो ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन? करके मुंह मोड़ देते हैं ना। मुंह मोड़ के आप उसके मुख की तलवार के साथ लड़ना चाहते हैं और सरेंडर कर देते हैं। पता है आपको 1000 नक्सलियों ने अभी क्या किया है? सरेंडर किया है। नाम हिडवा सुने? नक्सलियों का प्रधान, वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उनके नक्सलियों का जो प्रधान है, जो हेड है, उन्होंने क्या कि इसको पकड़वा दिए, आंध्रा में मार दिए। वो सरेंडर करना चाह रहा था। भाई कितना दिन तक उनका रोल चलेगा? 1000 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी। पूरा बस्तर, दंतेवाड़ा, पैराडीला, बेचैनी, जगदलपुर, पूरा इलाका जो है ना नक्सलाइटों का इलाका है। अभी उधर घरेलू प्रार्थना बंद किया जा रहा है। इतना सताव बढ़ गया है। सताव कलीसिया का हिस्सा है। जब सताव आती है तब क्रोध करते हैं, बढ़ते हैं लोग, और बहुत बड़े धमाका के साथ परमेश्वर हमको यहाँ से निकालने जा रहा है। बोलिए हालेलुया। उसके बाद देखिए, मैंने बता दिया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। या तो आप उसका लहू लेकर अंगीकार करते हैं, प्रायश्चित कर लो, या फिर तलवार का सामना करो। प्रायश्चित कर लो या फिर तलवार, प्रायश्चित कर लो या फिर प्रायश्चित किए तो माफीनामा मिल जाएगी। अगर मुंह मोड़े, अंगीकार नहीं किए तो तलवार है। क्या चाहते हो जी? प्रायश्चित अथवा मौत की तलवार। आप क्या चाहते हैं? दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनिए। प्रायश्चित चाहते हैं तो यही एक रास्ता है, यीशु मसीह का लहू। यह तो आप पर ही निर्भर करता है। आप देखिए पुरस्कार को पढ़िए, 2:17। लगता है आप निर्गमन कलीसियाई काल समाप्त हो जाएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। मैं उसको गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। नाम लिखा हुआ होगा, जिसे
उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। कोई नहीं जानेगा। हालेलुया। प्रत्येक कलीसियाई काल के संदेश में विश्वासियों के लिए एक पुरस्कार या लाभ की घोषणा की गई है। सही है ना? प्रत्येक कलीसियाई काल में, हर कलीसियाई काल में एक पुरस्कार या एक फायदा या एक लाभ की घोषणा की गई है और उसे एक जयवंत होने के लिए और प्रभु से पुरस्कार पाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस कलीसियाई काल में आत्मा गुप्त मन्ना और एक नया नाम जो एक श्वेत पत्थर पर लिखा हुआ है देने की प्रतिज्ञा कर रहा है। क्या क्या चीज? क्या क्या चीज? गुप्त मन्ना में से दूंगा, एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर में एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके उसके पाने वाले और कोई नहीं जानते। ये 3 चीजें देने का वादा करता है, यहाँ पर प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। क्या करता है? अब देखिए, चूंकि इनमें से प्रत्येक संदेशवाहक मानवीय सुसमाचार दूत को दिया गया, अतः उसके भाग में एक बहुत ही बढ़िया उत्तरदायित्व और एक शानदार गौरव होता है। परमेश्वर ने इन पुरुषों से ठीक वैसे ही विशेष प्रतिज्ञाएं की हैं जैसे उसने उन 12 प्रेरितों से इस्राएल के 12 गोत्रों का 12 सिंहासन पर बैठकर न्याय करने की प्रतिज्ञा की थी। सही बात है ना? प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में थे तो 12 चेलों को बुला करके क्या बोला था कि तुम 12 गोत्रों का न्याय करो। 12 गोत्रों के 12 सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का, इस्राएल के 12 गोत्रों का तुम न्याय करो करके ये पतरस, अंद्रियास, सिलास, पौलुस क्या के जितने वो प्रथम प्रेरित लोग थे ना, उन सबको प्रतिज्ञा कर दिया। बोलिए हालेलुया। अब इस युग में इस कलीसियाई काल के दूत को बोल रहा है कि मैं इस प्रकार की प्रतिज्ञा को करता हूं। उसके बाद आगे जाते हैं। इसके बाद स्मरण कीजिए कि पौलुस से एक बड़ी खास प्रतिज्ञा की गई थी जो कि यह थी, 2 कुरिन्थियों 11:2। पौलुस के लिए खास प्रतिज्ञा की गई थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? उसको ढूंढ कर निकालिए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय ईश्वरीय धुन लगा रहता हूं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। इसलिए कि मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान। कितने पुरुष से? एक पुरुष से। हेलो, कितने पुरुष से? एक ही पुरुष से। तो ये ट्रिनिटी वाले 3 पुरुष से कैसे शादी करेंगे एक साथ? जी, आपकी कितने पुरुष से शादी होगी? 1 से कि 2 से? तो इन लोग तो 2-2, 3-3 रखे हैं भाई। एक पिता परमेश्वर, एक पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इधर पौलुस बोलता है मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई। बोलिए हालेलुया। ताकि तुमको कैसे सौंप दूं? पवित्र कुंवारी के समान। तुमको पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दो। मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। तो मतलब पौलुस से एक बड़ी खास प्रतिज्ञा की गई थी जो कि यह थी कि वह अपने दिन के दुल्हन वाले लोगों को यीशु को प्रस्तुत करें। क्या करें? खास प्रतिज्ञा, स्पेशल प्रतिज्ञा थी कि पौलुस अपने दिन में, उसके दिन में उसके लोगों को, मतलब उसके दुल्हन वाली सेवकाई को, दुल्हन वाले लोगों को यीशु को समर्पित करें। तभी बोला ना, मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से क्या की है? बात लगाई है, तुमको पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को प्रस्तुत कर दूं, मतलब सौंप दूं। अतः ठीक ऐसा ही प्रत्येक कलीसियाई काल के दूत के साथ होता है जो अपने समय और अपने काल के वचन के प्रति सत्यनिष्ठ रहा है। ऐसा ही अंतिम दिन में होगा। ठीक एक सही विशेष पुरस्कार है जो पौलुस को दिया गया था। मैं सोचता हूं कि आप में से बहुत लोगों को स्मरण है कि हम कैसे कहा करते थे कि मरने से हमेशा ही डरा करते थे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब, देखिए नबी बोलता है जब मैं प्रभु से मिलूं तो आप मेरे से प्रसन्न ना हो, क्योंकि मैंने उसे कई बार असफल किया है। सुन रहे हैं? कई बार जब हम मिले उसे तो कई बार हमने उसे असफल किया है। मतलब क्या है? वो सफल करना चाहता है लेकिन हमने क्या किया? मुंह मोड़ा। हमने क्या किया? अपराध किया। हमने क्या किया? विरोध किया। हमने क्या किया? पाप किया। तो वो असफलता है। वो प्रभु आपके साथ सफल होना चाहता है, आपको भी सफल करना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? इग्नोर करके, इनकार करके, या कई सारी बातों में हम लोग पिछड़ जाते हैं तो उसको असफल कर दिया। तो जब आप और प्रभु एक साथ इसे आमने सामने मिलेंगे तो क्या हालत होगी?
क्या चेहरा उठा के फक्र से सीना चौड़ा करके प्रभु से गले मिल पाओगे, बोलोगे प्रभु कि नीचे झुक जाएंगे सिर जी। अगर अच्छा काम किए रहेंगे तो बोलेगा धन्य है मेरे विश्वास के उत्तम दास, तो बहुत से वस्तुओं का अधिकारी हो जाए। बोले हालेलुया। पता है यहाँ से जब लोग जाते हैं ना, संत लोग जाते हैं, प्रेरित भविष्यवक्ता जब मरते हैं और मतलब सो जाते हैं, और जब वहां जाते हैं इतने सारे साज बाजे के साथ में स्वर्गदूत आते हैं और गेट में इतना धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है और मुकुट पहनाया जाता है। ये वो सम्मान है जो दुनिया के आज तक किसी ने कभी नहीं दिया। ये वो सम्मान है जो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है। बोले हालेलुया। पौलुस का गर्दन धड़ से अलग करवा दिया गया, पौलुस का गर्दन कटवा दिया गया, लेकिन पौलुस वहां पर ताज पहने हुए पाया जाता है। बोलिए आमीन। वो सम्मान है। यहाँ सम्मान मिले ना मिले, गीत गाते हैं कई बार राजेंद्र भाई, क्या गीत गाते हैं? चाहे सम्मान हो चाहे अपमान हो, चाहे ठुकरा दो या चाहे अपना लो, मैं चलूंगा यीशु के पीछे, क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? हालेलुया। चलोगे? अरे यीशु के पीछे। जोरदार हो जाता है एक बार। उसके बाद में देखिए, जो अपने समय और अपने काल के वचन के प्रति सत्यनिष्ठ रहा है, ऐसा ही अंतिम दिन में होगा। ठीक एक सा ही विशेष पुरस्कार है जो पौलुस को दिया गया था। उसके बाद आगे जाते हैं। खैर, जैसा कि मैं एक सुबह अपने नबी का बात पलंग पर लेटा हुआ था, इसी के विषय में सोच रहा था, तो मुझे एकाएक एक अत्यंत विचित्र दर्शन के अंदर ऊपर उठा लिया गया था। मैं इसे इसलिए विचित्र कहता हूँ क्योंकि मैंने हजारों दर्शन पाए हैं, लेकिन एक बार भी मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था मैंने अपना शरीर ही छोड़ दिया हो। कितने लोगों ने ऐसा शरीर छोड़ा है? कभी शरीर छोड़ा है? मेरे को एक बार ऐसा अनुभव हुआ है जी। मेरा शरीर को मैं देख रहा हूँ, मेरा शरीर मेरे खाट में है, मेरा शरीर मेरे खाट में है, शरीर से मैं बाहर आ गया हूँ और देख रहा हूँ अरे ये तो मेरा शरीर है, मैं आत्मा भी इधर बाहर आ गया हूँ। और एक व्यक्ति के पास में जब गया तो व्यक्ति जो है ना अब और सोया हुआ है, मैं उसको जगा रहा हूँ, उठ मुझे मेरी रक्षा कर, लेकिन वो व्यक्ति भी सोया हुआ है। और उसके बाद में फिर मैं क्या किया, आया फिर तुरंत अपने शरीर में घुस गया और वास्तविक में हकीकत में उठा और उठ के जाकर के उस व्यक्ति को मैं हिला डुल रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सोया हुआ था करके मुझे इसे हिलाने डुलाने की हिम्मत नहीं हुआ। ऐसी आत्मा कई बार बाहर आ जाती है। तो नबी भी ऐसा अनुभव किया और बोल रहा है, मुझे ऊपर उठा लिया गया था और मैंने अपनी पत्नी को देखने के लिए वापस दृष्टि डाली थी और मैंने देखा कि मेरा शरीर उसके बराबर में ही लेटा पड़ा था। उसके बाद मैंने अपने आप को उस सर्वाधिक सुंदर स्थान में पाया जो मैंने कभी देखा है। वह एक स्वर्गलोक था। मैंने उन सर्वाधिक सुंदर और सर्वाधिक प्रसन्न लोगों की भीड़ देखी जो मैंने कभी देखे थे। वे सभी बिल्कुल जवान, लगभग 18 से 21 वर्ष के युवा लगते थे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। इधर आपका 40 साल, 45 साल, 60 साल, 70 साल हो रहा है, लेकिन आप वहां पर 18 से 21 साल के नौजवान दिखाई देंगे। बोले आमीन। आपके काले घुंघराले लहलहाते बाल होंगे। बोले हालेलुया। आपका चेहरा चमचमाता चेहरा होगा, इसमें कॉस्मेटिक फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? उधर तोता फटे हुए नहीं, ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर नकली की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर बाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही एकदम ब्राइटनेस रहेंगे, वैसे ही चमकदार रहेंगे, कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। नबी क्या देख रहा है? क्योंकि नबी अपने पत्नी को देख रहा है, बराबर में देख रहा है, और कुछ लोगों को अपने बराबर में देख रहा है। क्या देखा? आगे पढ़ते हैं। वो सभी बिल्कुल क्या दिखाई दे रहे थे? जवान दिखाई दे रहे थे, 18 से 21 साल के उम्र में ऐसा दिखाई दे रहे थे। वहां उनके मध्य में कोई सफेद बाल या कोई झुर्री या कोई भी विरूपता नहीं थी। बोली हालेलुया। क्या नहीं थी? सफेद बाल नहीं थे, कोई झुर्री नहीं थी। इधर है ना कितने सारे दाग धब्बे, कितना मिटाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? उधर
इधर काले लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, उधर उजाले दिखाई देंगे। आमीन। समझ में आ रहा है कितना प्रभु हमारे और आपके लिए देखे। हम यहाँ पर पक्षपात करते हैं, लेकिन वो पक्षपात नहीं करता, वो सबके लिए बराबर रखता है। बोलिए हालेलुया। एक दृष्टांत मालूम होगा आपको, किसी ने सुबह से काम किया, दूसरे पहर में काम किया, तीसरे पहर में किसी ने काम किया, और कुछ ने चौथे पहर में काम किया, कुछ ने बस सूर्य डूबने पर था 1 घंटा पहले काम किया, लेकिन सबको मजदूरी कितना दिया उसने? लेकिन पहले वाले क्या बोल रहा है? कुड़कुड़ा रहा है, अरे यदि 1 घंटा था और इसने काम किया और प्रभु इसको बराबर दे रहा है। उसने क्या बोला? मित्र, ये मेरा धन है। हालेलुया। ये मेरा धन है, चाहे मैं इसके साथ कुछ भी कर, मैं इसको दूं, तेरी मजदूरी मिला ना तो खुश रहा। मतलब ये है कि बाद में आए प्रभु के राज्य में, उसको भी वही मजदूरी, और जो पहले आए, जो पहले 10 साल पहले हैं, उनको भी वही मजदूरी। कितना जबरदस्त बात है। परमेश्वर हमारे बीच में ये काम को करता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। चलिए आगे जाते हैं। बोले हालेलुया। उसके बाद आगे देखिए, उन सब युवा स्त्रियों के बाल उनकी कमर तक थे। आमीन। आप बोलते हैं ना, हर दिन रोज बाल झड़ते, भैया प्रार्थना कर दे। हर रोज बाल झड़ रहा है, बालों का बिक्री भी हो रहा है। और युवा पुरुष बहुत ही सुंदर और तगड़े थे। आमीन। क्या थे? सब बड़े बड़े ढील डौल के थे, सुंदर सुशील सभ्य थे। वो उन्होंने मेरा स्वागत किया, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे अपना प्रिय भाई कहकर पुकारा। और वे मुझे बताए चले जा रहे थे कि वे मुझे देखकर कितने आनंदित थे। आप एक दूसरे को, वहां पर हम लोग एक दूसरे को देखेंगे कितने आनंदित होंगे। जैसा कि मैं यह आश्चर्य कर रहा था कि वे सब लोग कौन हैं, तो उसने जो मेरे पास था मेरे से कहा, ये तुम्हारे ही लोग हैं। उसको पहचान नहीं था नबी को। तो एक व्यक्ति ने क्या बोला पता है? ये तुम्हारे ही लोग हैं, क्योंकि तुमने इनको प्रचार किया। क्या किया? मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और मैंने पूछा, क्या ये सब ब्रह्म है? उसने कहा, नहीं, ये सब तो तुम्हारे द्वारा मसीह की ओर फेरे हुए लोग हैं। बोले हालेलुया। इसके बाद उसने एक महिला की ओर इशारा किया और कहा, तुम उस युवा महिला को देखते हो जिसकी तुम कुछ क्षण पहले ही प्रशंसा कर रहे थे। जब तुमने उसे प्रभु के लिए जीता था तो वह 90 वर्षीय थी। 90 वर्षीय एक महिला थी। मैंने इस बात को आपको एक बार रिपीट किया था, बताया था। एक 90 वर्षीय महिला थी जिसको प्रभु ने तुरंत हाल ही में क्या किया था? सुसमाचार में जीता था। किसमें? सुसमाचार। और वो उधर पहुंच गई है और एक स्वर्गदूत उसको बता रहा है कि देख, ये तेरे द्वारा जीते हुए लोग हैं। क्या है? तेरे द्वारा जीते हुए लोग। नबी कहा, ओ मेरे परमेश्वर, और मैं इसके विषय में सोचकर ही भय आतंकित हो उठता था। एक पुरुष बोला, हम यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं जबकि हम प्रभु के आगमन की बाट जोड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मतलब यहाँ से अभी आप चले जाओगे तो एक विश्राम, जिसको बोलते हैं शांति का स्थान में चले जाते हैं। तुरंत न्याय नहीं होता है। एक ऐसा लोक है जहां पर आपकी आत्मा को, आपके प्राण को ले जाकर के रखता है। उसके बाद जब न्याय आसन आएगा तो पुस्तकें खोली जाएगी, सबका काला चिट्ठा सामने आएगा और अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा और निकम्मा काम करने वालों को इधर बाई और फेंका जाएगा। वो वचन बताता है, न्याय का जो स्पष्ट प्रमाण है वो 26 अध्याय में मत्ती सुसमाचार में पाया जाता है। तो ऐसा ही काम। उसके बाद में देखिए, जबकि हम प्रभु के आगमन की क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे हैं, वे विश्राम कर रहे हैं। ये पहुंच गए और विश्राम कर रहे हैं। देखिए, उसके बाद मैंने उत्तर दिया, मैं उसे देखना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम उसे अभी नहीं देख सकते हो, लेकिन वह बहुत ही जल्द आ रहा है। बोले हालेलुया। नबी जब वहां पर पहुंच गया तो बोलता है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। तो उसने बोला, स्वर्गदूत ने जो उसको गाइड कर रहा था, उसने बोला कि अभी तुम उसको देख नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ रहा है, स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। और जब वो आएगा तो वह सबसे पहले तुम्हारे पास ही आएगा। आमीन। और तुम्हारा उस सुसमाचार के अनुसार ही न्याय होगा जिसका तुमने प्रचार किया है, और हम तुम्हारे लोग होंगे। बोले हालेलुया। एक
पास्टर को आप क्या समझते हैं? जो पास्टर जो प्रचार कर रहा है उसका उत्तरदायित्व है, उसका जवाब देना पड़ेगा। आप जो तुमने प्रचार किया है उसी प्रचार के अनुसार तुम्हारा न्याय होगा और उसी प्रचार के अनुसार से तुम्हारा क्या होगी, बातें होंगी। और ये बोल रहा है कि जिस प्रचार के द्वारा जो सुसमाचार को तुम लेकर लोगों को बांटे हो उसके द्वारा तुम्हारा न्याय होगा और जिसका तुमने प्रचार किया है और हम तुम्हारे लोग होंगे, बोल रहा है। एक व्यक्ति उसी में से बोला ना, स्वर्गदूत नहीं था वो, एक व्यक्ति उसी में से बोला। मैंने कहा क्या तुम्हारा अभिप्राय है कि मैं इन सब का उत्तरदायी हूँ? उसने कहा तुम प्रत्येक के लिए उत्तरदायी हो, तुम एक अगवा के रूप में जन्मे थे। बोले हालेलुया। वो व्यक्ति उसका पूरा हिस्ट्री बता रहा है, तुम एक अगवा के रूप में जन्मे थे और प्रत्येक के लिए तुम क्या हो, उत्तरदायी हो। इसलिए मैंने उस दिन बताया था जिसको आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, जिसके सामने आप खड़े होते हैं, आप उसका उत्तरदायी हैं। इसलिए सोच समझ करके उनको मसीह की ओर फेरना। अगर सही सलामत नहीं फेरे, उधर लात घुसा पड़ेगा, प्रभु के सामने ठहर नहीं पाओगे। अगर सही रीति से फेर दिए प्रभु में तो सचमुच में आपको इनाम दिया जाएगा, जीवन का मुकुट दिया जाएगा। क्या मैं थोड़ा और टाइम दे सकता हूँ? क्योंकि आज मुझे लगता है कि परिगमन काल समाप्त करते हैं। मैंने उससे पूछा क्या हर एक उत्तरदायी होगा? पौलुस के विषय में इस मामले में क्या बात है? अब नबी पूछ रहा है पौलुस का क्या होगा? उसने उत्तर दिया वो अपने समय के लिए उत्तरदायी ठहरेगा। जिस समय पौलुस काम कर रहा था आकर के और जो वो प्रचार किया उस समय के लिए वो उत्तरदायी होगा और इस समय के लिए वो उत्तरदायी होगा और जो तुमने प्रचार किया है उस समय के लिए तुम उत्तरदायी होगे। अब इस समय के लिए हम प्रचार करते हैं, हम उत्तरदायी क्या है? इसलिए तो बोलते हैं ना, हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, हम में से बहुत देर उपदेशक ना बने। क्यों? जो कोई वचन में नहीं चुकता वही सिद्ध मनुष्य है। तो बोलता है, मैंने कहा ठीक है, मैंने तो ठीक उसी सुसमाचार का प्रचार किया है जिसका प्रचार पौलुस ने किया था। और उस भीड़ की भीड़ ने जोर से पुकार कर कहा हम उसी पर विश्वास कर रहे हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से वहां स्वर्ग बोलता है, ये सारी बातें जो है ना स्वर्ग में बोलती हैं। देखिए जितना प्रचार, ये वाला जो प्रचार यहाँ पर गूंजा है, यही प्रचार वहां पर भी जाकर जोर से बोलेगा। और वे सब क्या बोल रहे थे सारे के सारे लोग? हम उसी पर विश्वास कर रहे हैं। बोले आमीन। पौलुस की शिक्षा वहां पर कैसी गई है देखिए। और ये नबी भी अपने ये खत्म नहीं हुआ है और पहले ही आत्मा में चला गया, वहां पर उन बातों को देख रहा है। मैंने एक दिन और आपको बताया था कि मैं आत्मा में दूसरे आसमान तक जा पाया, तीसरा तक नहीं जा पाया। और दूसरे आसमान तक जाकर आपको मैंने कुछ डायग्राम बताया था कि ये कुछ राशियों का जो है, वहां पर मैंने ताराओं को दिख रहा था ना, बताया हूँ आपको लोग। वहां पर जब हम प्रचार कर रहे थे वहां पर मैंने बताया कि मैं वहां तक पहुंच पाया हूँ अभी तक। और कौन सा समय मेरे लिए ठहरा है मैं भी जाना चाहता हूँ। हालेलुया। आप नहीं जाना चाहते क्या? चाहते हैं ना? प्रार्थना करते रहिए, जरूर प्रभु पहुंचाएगा। क्योंकि सेवकों का बहुत बड़ा आदर-मान वहां पर किया जाता है, विश्वासों का। देखिए कैसे एक दूसरे के, प्रभु पौलुस ने क्या बोला है? प्रभु के दिन मेरे आनंद और मुकुट तुम ही हो। आमीन। मैं जो तुम में प्रचार कर रहा हूँ, आनंद और मुकुट आप ही हो मेरे। ऐसी बात आ जाती है सामने। जी हाँ, मैं देख सकता हूं कि परमेश्वर अपने उन संदेश वाहकों को एक विशेष पुरस्कार देने जा रहा है जिन्होंने अपने उस उत्तरदायित्व को जो उसने उन्हें सौंपा था वफादारी के साथ निभाया है। यदि उन्होंने इस काल के लिए वचन का प्रकाशन पाकर उसका अपने दिनों में वफादारी के साथ प्रचार किया और वैसा ही जीवन व्यतीत किया, जैसा प्रचार किया, तो वे एक बड़ा प्रतिफल पाएंगे। आमीन। प्रचार कर रहे हो और वैसा अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो तो पुरस्कार कैंसिल, रद्द। जैसा प्रचार कर रहे हो वैसा यदि जीवन जी रहे हो तो परमेश्वर उन प्रतिफल को देने के लिए तैयार है। बड़ा प्रतिफल पाएंगे करके बोला है। बोले हालेलुया। अब इसी विचार को अपने मस्तिष्क में रखकर इस पद पर फिर से दृष्टि डालें। मैं उन्हें गुप्त मन्ना में से दूंगा। ठीक है ना? क्या बोला प्रभु ने? गुप्त मन्ना में से दूंगा।
गुप्त मन्ना में से ना। ठीक, आगे पढ़िए। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। तो आगे चलिए, चलते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। अब हम सब जानते हैं कि मन्ना स्वर्गदूत का भोजन था, राइट। वह वो था जिसे परमेश्वर ने घास पर तब बरसाया था जब इस्राएल जंगल में भटक रहा था। यह एक सिद्ध भोजन था, परफेक्ट भोजन जिसको बोला जाता है, जिससे शारीरिक कमजोरी नहीं आती, जिससे शारीरिक थकान नहीं आता, जिससे शारीरिक दुर्बलता नहीं आती, जिसमें पौष्टिक आहार होता है। जैसे कि आज हम क्या करते हैं, तरह तरह की प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, क्या बोलते हैं, सारी चीजों को लेते हैं ना शरीर में। एक कमी है तो वो खाओ, वो कमी है तो वो खाओ। वो ऐसा नहीं था, वो एक कंप्लीट फूड सप्लीमेंट था, फूड जबरदस्त भोजन था, सिद्ध भोजन था। यह एक बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि खाने की उन छोटी छोटी गोलियों ने उन्हें किस प्रकार से सेहतमंद रखा था। हालेलुया, समझ रहे, छोटा छोटा मन्ना, धनिये के समान दिखने वाला मन्ना उनको कितना सेहतमंद रखा था। आज हम इतने सारे पौष्टिक आहार, मटन, चिकन खाए जा रहे हैं, दबा दबा कर पेट निकाले चले जा रहे हैं, तो बाहर किए जा रहे हैं, लेकिन इतना पौष्टिक आहार आज तक नहीं। छोटे छोटे मन्ना, गोली के माफिक मन्ना थी, और उसको खाकर लोग इतना ज्यादा सेहतमंद थे। बोलिए हालेलुया। उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। बीमार थे क्या? नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ा था। वही सब कुछ था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब संदूक बनाया गया था तो उन्होंने उस मन्ना में से कुछ उसके अंदर रखा था। उसके बाद जब संदूक को पर्दे के पीछे रख दिया गया था तो केवल महायाजक उसके पास तक जाने का साहस कर सकता था। और अभी देखिए, साल भर में एक ही बार जाना है वहां, है ना? कितने बार? आप तो इधर हर संडे आ रहे हैं। ऐसा वो पर्दा था, 42 फीट का पर्दा, बकरों, बैलों, मेढ़ों का खाल को इस प्रकार से बनाया गया था। 42 फीट का पर्दा था, और परमेश्वर ने ऊपर से नीचे फाड़ा। अगर नीचे से ऊपर फाड़ता तो मनुष्य फाड़ते, लेकिन परमेश्वर ने उस पर्दा को क्या कर दिया? हटा दिया। मतलब साफ है कि वो जो पर्दा था, यीशु मसीह शरीर में पर्दा था, वो पर्दा क्या हुआ? फटा कि नहीं फटा? आपके लिए मेरे लिए लहू बहाया कि नहीं बहाया? आपके मेरे लिए जान दिया कि नहीं दिया? और पर्दा फट गया, अब डायरेक्ट उसको फेस टू फेस देख पा रहे हैं। ये वाली बातें होती है। और हालेलुया। चलिए आगे चले। और तब उसे बलिदान क्या हुआ? लहू लेकर अंदर जाना होता था। वह स्वर्ग से उतरी रोटी, जिसे मन्ना के द्वारा प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया था, एक दिन स्वर्ग से नीचे आई और उन सब के लिए जीवन बन गई जो उस पर विश्वास करते हैं। बोलिए हालेलुया। अभी क्या बोला यीशु मसीह ने? जगत को जो रोटी देती है, स्वर्ग से उतरी रोटी वो मैं हूँ। जैसे तुम्हारे बाप दादा ने मन्ना खाए और जंगल में ढेर हो गए, मर गए, वो रोटी मैं नहीं देता हूँ, लेकिन मैं मतलब जगत को जीवन देती है। स्वर्ग से रोटी उतरी वो मैं हूँ जो जगत को क्या करती है? जीवन देती है। बोलिए हालेलुया। तो वो कौन था? वो यीशु मसीह। आमीन। और जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। उसने कहा था जीवन की रोटी मैं हूँ, मैं वह जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो वह युगानुयुग जीवित रहेगा। जब वह वापस लौट गया तो वह हमसे हमारे लिए अपना वचन छोड़ गया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या करेगा? जीवित रहेगा। इससे निकले हुए वचन से, परमेश्वर के मुख से। देखिए, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जिंदा है, तो एक दिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से मरेगा आदमी। मैंने बताया ना क्या बोला है? इधर चेतावनी में क्या बोला? मन फिरा, नहीं तो आकर मैं अपने मुंह की तलवार से क्या करूंगा? इधर क्या बोल के जा रहा है वो? अगर मेरे वचन पर विश्वास करोगे तो मेरे मुख से निकले हुए वचन से क्या करेगा? वो जीवित रहेगा। लेकिन मैं एक दिन
उस रोल में आ रहा हूं जो मेरा इनकार करेगा, जो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, यही मेरा वचन उनके लिए तलवार बनेगा। क्या बनेगा? और उससे मृत्यु आएगी। क्या आएगी? अभी जीवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक दिन अगर इनकार कर दिए तो यही वचन मृत्यु बन के आएगी। परमेश्वर के मुख से दोनों वचन निकल रहा है। कौन सा वचन? अभी जिंदा वाला वचन, और उस दिन आएगा तो मृत्यु वाला वचन आएगा। मतलब मुख के तलवार से क्या करूंगा? लड़ूंगा बोल रहा है। वो लड़ाई ऐसी नहीं होगी ना, वो खात्मा वाला, क्योंकि लिखा है कि उसके मुंह से आग निकलती है, लोगों को क्या कर देती है? वो वाली तलवार। उसका वचन ही रोटी थी। यह वो सिद्ध मन्ना है, यदि कोई उसके द्वारा जीवित रहता है तो वह कभी नहीं मरेगा। परंतु पितरों की मृत्यु के ठीक बाद कोई भी बिल्कुल ठीक ठीक सत्य नहीं जानता हुआ प्रतीत होता था, और थोड़ी देर के बाद यह मन्ना लोगों के लिए गुप्त मन्ना बन गया। क्या बन गया? सब स्पष्ट तौर पर मन्ना को देखे, और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में गुप्त मन्ना हो गया। जहां तक आज समाप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए हम छोड़ते हैं। अगले रविवार को 5 से 10 मिनट इस शिक्षा को देखेंगे। उसके बाद परिगमन काल का समय का समापन इसी वक्त करेंगे। थोड़ी सी बात हम लोग जिक्र करते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ से विदा होऊंगा। अब देखिएगा, परंतु प्रत्येक तरह से काल में परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा उसे देना आरंभ किया जो गुप्त रखा हुआ था, जब तक कि प्रकाशित वाक्य 10:7 के अनुसार इस अंतिम दिन में एक भविष्यवक्ता आ नहीं जाएगा और इन सब गुप्त भेदों को खोल नहीं देता है, और फिर प्रभु का आना होगा और फिर प्रभु आ जाएगा। अब देखिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक तरह से कालों में सुसमाचार दूतों ने छिपा हुआ गुप्त मन्ना सत्य पाया था, और ये मन्ना, छिपा हुआ जो मन्ना है वो प्योर सत्य का प्रतीक है। प्योर सत्य है, जो मन्ना पाया और वो गुप्त हो गया, छिप गया, वो आज उजागर होकर के आपके और मेरे पास आ गया। बोले हालेलुया। तो क्या तो जान रहे हैं, वो तो शारीरिक प्रतीकात्मक था, लेकिन यहाँ पर प्योर वचन जो आ रहा है यही तो मन्ना है। आमीन। यही तो गुप्त मन्ना में से आज जो प्रकटीकरण में आया हुआ है ये चीज। पढ़िए क्या लिखा है 10 के साथ। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ मतलब गुप्त मन्ना उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया क्या हो जाएगा? पूरा होगा। आमीन। समझ में आया? जब वो आया तो गुप्त मन्ना जिधर भी था सबको क्या कर दिया? ओपन कर दिया। 7 तुरही, 7 कटोरे, विपत्ति और 7 मोहरों का प्रकटीकरण, 7 कलीसियाई काल, 7 दूतों का भेद, 7 तुरही, 7 पर्व, ये सारा चीज ओपन कर दिया। कोई नहीं जानते थे। 6 के 6 दूत उधर मालूम नहीं था, पौलुस ने कुछ बताया था। और उसके बाद में इधर देखिए, ये आया तो पौलुस आया तो कुंवारी तैयार हुई। कौन तैयार हुई? दुल्हन कुंवारी थी। लेकिन प्रोफेट विलियम मेरन ब्रनम जब आया तो अब ये दुल्हन बन चुकी है। क्या कर चुकी है? आप सीधा इसको क्या करना है? शादी का क्या बोलते हैं, वचन पढ़ना है और सीधा मंडप में जाना है। ये शादी का वचन पढ़ा जा रहा है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आप सीधा मंडप में छलांग लगाना है। आमीन। और दूल्हे को देखना है और उसके बाद में हमेशा के लिए प्रभु के साथ में चले जाना है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। एक प्रतीक है, देखिए परमेश्वर अभी से तीसरा आगमन बताता है और दुल्हन को उस डेरे में छोड़ेगा और दुल्हन को उसके निवास स्थान में रखेगा और उसके बाद वो पुनः फिर से क्या करेगा? आएगा। क्या करने के लिए? शासन करने के लिए, न्याय करने के लिए। ये उसका तीसरा आगमन। सेकंड आगमन तो एकदम सीक्रेटली ढंग से होगा। गुप्त आगमन जो है ये है दूसरा आगमन, लेकिन तीसरा आगमन जो है पूरी दुनिया देखेगी। आमीन। चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो गुप्त मन्ना समझ में आ गया? ये छिपा हुआ गुप्त मतलब सत्य था।
परंतु उन्होंने उसे केवल अपने लिए ही प्राप्त नहीं किया था, वरन यह बात तो ठीक वैसी है जैसा कि तब हुआ था जब चेलों से भीड़ को रोटी और मछली बांटने को कहा गया था। यीशु ने उन्हें तोड़कर भोजन दिया और उन्हें उसे लोगों को दिया। परमेश्वर अपने गुप्त मन्ना में से जयवंत हुए लोगों को देता है। हालेलुया। किनको दे रहा है? जयवंत। तो आज एक जो सदियों से छिपा हुआ गुप्त रहस्य, गुप्त भेद भरी बात आपको दिया जा रहा है। मतलब समझ में आता है कि जय पाए हुए लोग, आमीन। क्या पाए हुए लोग हैं? जयवंत हुए लोगों को देता है। यह और कोई नहीं सकता है जिसे यह दिया जाए। वह तो अपने बजाय उनके लिए खोलेगा जो उसे ठुकरा देते हैं, जो पहले ही प्रकट किया जा चुका होता है, पहले ही प्रकट किया जा चुका होता है। बोले हालेलुया। तो समझ में आ गया? गुप्त मन्ना में से दूंगा बोला तो किनको देगा? जय पाए। और जयवंत लोग कौन हैं? जिन्होंने जयवंत हुआ, जिन्होंने गुप्त मन्ना को प्राप्त करने वाले लोग हैं, वह जय पाने वाले लोग हैं। बोले हालेलुया। अगली बार 5-10 मिनट के लिए हम इसको लेंगे। उसके बाद में सीधा उसके बाद में कौन सा चर्च है? थुआतीरा को संदेश में चले जाएंगे। और क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है करके आपको छोड़ रहे हैं, तो हम 4 बजाते आज जाए। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। खड़े जाइए, हम प्रार्थना करेंगे।